नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। ये एक ऐसा स्टॉक है जिसके बारे में मैंने पिछले कुछ दिनों में सबसे ज्यादा कमेंट्स देखे हैं, और ऐसे वैसे कमेंट्स नहीं है। ये कमेंट्स ऐसे हैं जो काफी बुरी तरीके से लॉस में है, क्योंकि इस स्टॉक ने उनकी पोर्टफोलियो को खाली कर दिया है। एक्चुअली हुआ क्या कि इस स्टॉक को बिजनेस चैनल्स पे रिकमेंड करा गया, और उसके बाद पब्लिक ने देखा यार ये तो बहुत करेक्टेड है ऊपर से, और खरीदना शुरू कर दिया। एक गलती जो हम और आप हमेशा करते हैं वो ये कि अगर कोई बोलता है तुरंत खरीद लेते हैं, तुरंत बेच देते हैं। ये नहीं करना होता। पहले ना आपको कोई भी डिसीजन या कोई भी एक्शन लेने से पहले एक सवाल करना है कि मैं ये क्यों कर रहा हूं, और अगर आपको उस क्यों का वैलिड आंसर मिले ना तभी करा करो। फॉर एन एग्जाम्पल, मैं अपना एग्जाम्पल देता हूं। मैं आपको वेदांता कह रहा था बाय करने के लिए, ठीक है। मैंने आपसे कहा 320 के ऊपर बाई, पिछले 6-7 महीने के बाद फर्स्ट टाइम क्लोजिंग आई है। एक छोटा स्टॉप लॉस दे रहा हूं 318 का, और मान के चलते हैं स्टॉप लॉस होगा। तो आप पूछो क्या मुझे खरीदना चाहिए और क्यों खरीदना चाहिए, तो शायद आपको जवाब मिल जाता कि भाई एक तो ये टेक्निकली ब्रेकआउट हो रहा है, एंड सेकंड थिंग मेरे पास स्टॉप लॉस बहुत छोटा है। अगर आपके पास उस क्यों का जवाब नहीं मिल रहा ना, तो मत करो वो ट्रेड। अब न्यूरेका में आप ढूंढने निकलते तो शायद आपको कुछ चीजें खराब मिलती, लाइक एफआईआई का कंटिन्यू स्टेक का कम होना, डीआईआई का स्टेक कम होना, प्रमोटर्स का। तो ये अपने आप में बहुत नेगेटिव हो जाता, तो शायद आप रुक जाते। अब इस स्टॉक का नाम है न्यूरेका। आज ये स्टॉक 315 तक चला गया था मॉर्निंग में, और वो इसने आज अपना फ्रेश लो लगाया है 52 वीक और लाइफ टाइम, और वहां से एक शार्प जंप 350 पे आ गया। ये 35 रुपए, यानी ऑलमोस्ट 10% से ज्यादा का जंप हो गया लोअर लेवल से देखें तो आप। अब इस स्टॉक में ये जो जंप है ये टिकेगी क्या तेजी? क्या यहां से हमें एवरेजिंग फ्रेश एंट्री लेनी चाहिए, या जिसके पास है उसे क्या करना चाहिए? इसी के बारे में बात करूंगा, और थोड़े से आपको फंडामेंटल्स भी इस स्टॉक के बताऊंगा। सबसे पहला आंसर होगा कि एवरेजिंग और फ्रेश एंट्री नहीं करनी है। दूसरा आंसर होगा कि आपके पास है तो बेचना नहीं है। ठीक है, अब इसको मैं लॉजिक से समझाता हूं। फ्रेश एंट्री और एवरेजिंग इसलिए नहीं करना क्योंकि हमें अच्छा नहीं दिख रहा, समझ रहे हो। हम पैसा वहां लगाएंगे ना जहां हमें अच्छा दिखेगा। हम ये थोड़ी हम अपने लॉस को कवर करने के लिए, रिकवर करने के लिए, अरे यार कहीं और से कवर करेंगे, अच्छे स्टॉक खरीदेंगे। इसमें तो हमने, अब हम बेच क्यों नहीं रहे हैं? इसलिए क्योंकि हमने 1000 रुपए 1500 रुपए लिया है, 300 350 का शेयर रह गया। अब आज 5% गिरता है ना, तो अगर हम देखेंगे हमारी पोर्टफोलियो में 1.5% एक्स्ट्रा लॉस होगा। फॉर एन एग्जाम्पल, अगर अभी 15 रुपए गिर जाता है स्टॉक, तो भाई 5% हो गया 300 के हिसाब से। लेकिन वही मेरे तो 1000 रुपए का पड़ा है, मेरा तो 1.5% नीचे आया। तो समझने की कोशिश ये करिए कि ये ही स्टॉक ऐसा है जो आपका आप ज्यादा पैसा रिकवर करके दे सकता है यहां से। अदरवाइज कोई स्टॉक नहीं है आपको जो इतने बड़े अमाउंट को रिकवर कर दे। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि ये रिकवर करेगा, लेकिन मेरा लॉजिक ये बन रहा है कि यही स्टॉक वापस भागेगा तो शायद 25-30% का एक बाउंस बैक दे दे, जहां आपका शायद लॉस कम हो जाए। ठीक है, और वहां आप निकल सकते हो। लॉस तो होगा ही होगा, ठीक है। अब सेकेंड थिंग, होगा ही होगा ये जरूरी नहीं है, हो सकता है 2000-3000 दोबारा हो जाए, ये तो मार्केट है, कुछ भी हो सकता है। अब एक चीज और जो आपको यहां पे समझनी चाहिए वो ये है कि आपके पास ऑलरेडी आपका 70-80% कैपिटल चला गया है। अब वो 20-30% कैपिटल आप, ये तो यानी कि भाई एफएनओ में पोजीशन खत्म नहीं करी तो पूरा जीरो हो जाएगा। पूरा जीरो होने के लिए स्टॉक को जीरो होना पड़ेगा, और स्टॉक का आज भी मार्केट के अराउंड 345 करोड़ का रह गया। अब तो खैर पहले 2000 करोड़ के समथिंग का था, 345 करोड़ का। मान लो एक रुपए घटने से 1 करोड़ का मार्केट कैप कम हो रहा है। अब 344 रुपीज का है, 344 करोड़ का मार्केट कैप है। अब आते हैं क्या ये स्टॉक वापस रिवर्सल के संकेत दे रहा है? ऐसा मुझे नहीं दिखता है। स्टॉक में छोटे रिवर्सल के संकेत आएंगे जब 352 के ऊपर निकलेगा, तो 370 तक के लेवल्स बनेंगे। एंड बड़े रिवर्सल के संकेत दोस्तों यहाँ पे जो आते हुए दिख रहे हैं वो अराउंड, मैं आपको बता दूं, बड़े लेवल्स पे आके तो वो 500, इनफैक्ट 500 तो बहुत ही दूर हो जाएगा। छोटा लेवल भी देखो तो वो भी मुझे कोई नहीं दिख रहा है। 300, 400, 399, 400 के आसपास से पहले कोई रिवर्सल नहीं है, तो स्टॉक तो नेगेटिव है। अभी ये जो उछाल आया शायद दोबारा सेलिंग रूप में यूज हो जाए, बट आपको बेचना नहीं है जिसके पास पड़ा, क्योंकि यार आप 70-80% ऑलरेडी लॉस खा चुके हो। अब आते हैं थोड़े से इस कंपनी के नंबर्स के ऊपर कि नंबर्स कैसे दिख रहे हैं। वैसे तो मैं पहले भी डिस्कस कर चुका हूं इसके नंबर्स को, बट अभी एक बार और आपके साथ डिस्कस कर लेता हूं। 347 रुपीज पे स्टॉक आज ट्रेड कर रहा है, लगभग 3.5% ऊपर आया, और नीचे से तो 10% चल गया। बुक वैल्यू 200 रुपीज की है स्टॉक की, 197। तो बुक वैल्यू से अराउंड 2 टाइम्स के लेवल्स पे ऑलमोस्ट, इनफैक्ट 2 टाइम्स भी नहीं रह गया, अब तो 1.5 टाइम्स रह गया है, तो नीचे आ गया। रिटर्न ऑन इक्विटी, रिटर्न ऑन कैपिटल पे अच्छा दिखता है। डॉक्टर ट्रस्ट ब्रांड है इनका, ई कॉमर्स है, एंड प्लस रिटेल पे भी ये अपनी कहीं ना कहीं प्रोडक्ट को
बेचते हैं। इस कंपनी की बात करें तो इसका सितंबर क्वार्टर का जो प्रॉफिट था वो प्रॉफिट नहीं लॉस में थी कंपनी, 2.78 करोड़ का नुकसान करा था। अभी देखते हैं कैसे नंबर्स आते हैं। जून में 3.78 करोड़ का नुकसान करा था। लास्ट ईयर दिसंबर में लगभग 4.5 करोड़ का प्रॉफिट था। तो कंपनी लॉस कर रही है कंटिन्यू और लास्ट ईयर प्रॉफिट में था, तो बेस मजबूत है। इस बार देखते हैं कैसा आता है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे नंबर, वो देखने वाली बात होगी। अगर इसका अर्निंग पर शेयर देखूं तो वो 2022 में 45 का है, तो ये काफी अच्छा दिख रहा है। और 2021 में 46.53 का था, तो अर्निंग पर शेयर घटकर आया है। तो ये एक इंटरेस्टिंग चीज है दिख रही है 2022 में। अगर इस स्टॉक की बात करें तो अगर मैं 45 का अर्निंग पर शेयर भी लेता हूं, और अभी ये कितने पे ट्रेड कर रहा है, कितने के पी पे, अभी तो ये पी दिखाई नहीं रहा है यहाँ पे। अगर 45 से 10 पे भी ट्रेड करेगा तो भी 450 का भाव होना चाहिए। बट ठीक है, अभी इसको मल्टीपल्स तो छोड़िए, लॉस वाली कंपनी को क्या मल्टीपल्स देंगे मार्केट। जो मैं आपसे कह रहा था शेयर होल्डिंग पैटर्न, वो देखते हैं एक बार। प्रमोटर्स 70% था सितंबर में, अभी 62.98% है। एफआईआई लगभग 12% समथिंग था जून में, अभी 0.10%, यानी पूरा खत्म कर दिया। डीआईआई जो 5-5.5% स्टेक होल्ड करते थे, अभी उनके पास केवल है ही नहीं, जीरो जीरो जीरो। पब्लिक के पास जो केवल 10-11% था, वो अभी 37% हो गया। तो ये चीज आपको समझाती है कि पब्लिक किस हिसाब से गिरते हुए शेयर को एवरेज कर रही है और लॉस खा रही है। तो इस स्टॉक को बस यही कहूंगा, फ्रेश एंट्री एवरेजिंग बिल्कुल अवॉइड करें। जिसके पास है वो डेफिनेटली कहीं ना कहीं बने रह सकते हैं, क्योंकि आपका ऑलमोस्ट 10 रुपए लगाए थे आपने, तो वो अभी 3-4 रुपए ही रह गए होंगे। तो वो 3-4 रुपए को मैं ये नहीं कहूंगा वो खराब होने दो, मुझे लगता है वो 3-4 रुपए दोबारा से 5-7 रुपए यही हो सकते हैं, ऐसा मुझे फील होता है शॉर्ट टर्म में। तो ये मेरी वीडियो, होप आपको समझ पसंद दोनों आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ ग्रेट डे गाइस।